प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब इस्तेमाल करने के नियम अब और सख्त हो गए हैं। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों के भीतर सभी परीक्षा संस्थानों को अपना स्क्राइब पूल तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले इस्तेमाल किए जा रहे ऑन स्क्राइब सिस्टम को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक जारी गाइडलाइन का मकसद परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके विरोध में आज जंतर मंतर पर देश के कई राज्यों से दिव्यांग एकजुट हुए और नए नियम के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नए नियम उनके हित में नहीं है, लिहाजा पुराने नियम लागू किए जाए। इस दौरान संबंधी मंत्रालय की अधिकारी जंतर मंतर पहुंची और नए नियमों पर दोबारा विचार मंथन करने का आश्वासन दिया है, जब तक के लिए पुराने नियम ही जारी रहेंगे। तो चलिए क्या कुछ रहा पूरा मामला जानते हैं। द न्यूज़ इंडिया से हमें सर राइटर का जो गाइडलाइन चेंज हुआ है, हम नहीं चाहते कि वो चेंज हो। हमें 2013 वाला गाइडलाइन वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल लोग का पेपर लीक हो जाता है, उन पे कोई कार्यवाही नहीं होती, लेकिन अगर किसी ब्लाइंड से गलती से कुछ हो गया तो आप लोगों ने पूरी सिस्टम चेंज कर दी। ऐसा क्यों? क्या हमारे ऊपर ये अन्याय नहीं है? अगर हम चाहे तो क्या हम सरकार को करारा जवाब नहीं दे सकते? लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम प्यार से मांग रहे हैं आपसे कि हमें वो गाइडलाइन वापस कीजिए, लेकिन आप लोग सुनने का नाम नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? अपने 31 दिसंबर तक का ही हमें समय दिया है। क्या आप लोग तो इनडायरेक्ट यही चाह रहे हैं ना कि हम लोग जॉब ना लगे हम लोगों की, है ना? गाइडलाइन में ये है कि 3 स्टेप बिलो हमें राइटर ले जाना होगा, ठीक है? और एक बात बताइए, मान लिया जाए हमने 2025 में कोई पेपर दिया, 2023 का राइटर का 10वीं होना चाहिए और 2025 में ही 12वीं होना चाहिए, और पूरा डिटेल हमें अपलोड करना है। क्या आप लोगों को, अगर मान लिया जाए, हम आपके बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर आपके घर में से हम किसी को ले जाएं राइटर बनाकर, तो क्या आप अपना डिटेल हमारे अपने बच्चों का डिटेल हमें देंगे? नहीं देंगे ना। तो फिर वैसे ही उन लोगों का सोचिए कि क्या उन लोगों के पेरेंट्स हमें डिटेल देंगे? नहीं देंगे। अगर ये बताइए 3 स्टेप बिलो वालों का आप राइटर मांग रहे हैं, हमें स्टेप दे रहे हैं, तो क्या वो हमें अच्छे से पढ़ के बताएगा? नहीं बताएगा। और आप लोगों ने क्या इतनी भारत को विकसित कर लिया है, इतनी टेक्नोलॉजी क्या विकसित हो गई है कि सारे ब्लाइंड एक साथ कर सकते हैं और एक साथ पेपर दे सकते हैं? ये बताइए। अगर हमने जॉज एक बार में चला लिया तो आप लोग पागल हो जाएंगे। अगर 100 कैंडिडेट पेपर देने आ गए ब्लाइंड, जो ये नॉर्मल पर्सन जो पेपर देने जाते हैं, उनके कभी कीबोर्ड खराब होते हैं, कभी माउस खराब होते हैं, वो सिस्टम तो पहले ठीक नहीं कर पा रहे, वो हमारा करा पाएंगे? जब उनके साथ ऐसा हो जाता है, उनके पेपर छूट जाते हैं कीबोर्ड की वजह से, सिस्टम खुद गड़बड़ है अंदर से और हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें अपना अधिकार लेने का भी कोई हक नहीं है? क्या हमारे अधिकार हम छीनने देंगे इनको? MTS 10th बेस पे आता है, 6ठी 7ठी का बच्चा क्या लिख देगा, क्या बता देगा? हमें बताइए। कि जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति BA पास कर रखा है, BA लेवल पे उसका एग्जाम है, वो अपना एग्जाम जाकर लिख सकता है ना खुद सर? तो क्या हम हैंडीकैप, हमारा भी BA का पेपर है और हम हैंडीकैप है, तो हम क्या कहते हैं BA लेवल का राइटर क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? जैसे हम ये चाह रहे हैं 2013 की गाइडलाइन इशू किया जाए और 2025-22 की गाइडलाइन को निरस्त किया जाए। हम लोग धरना प्रदर्शन यहीं पे धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे और जब तक मंत्री से मुलाकात नहीं कराई जाएगी तब तक हम लोगों का आंदोलन ये चलता रहेगा, जब तक जो अभी 1 अगस्त को जो आया है नया रूल निरस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन। अभी अधिकतर दिल्ली के हैं, बाकी यूपी, बिहार, झारखंड के हैं। क्या करें? तो हजारों की संख्या में होंगे जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हजारों की संख्या में होंगे। तो क्या इस कानून से उन लोगों को नौकरी में कुछ दिक्कत आने वाली है? बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा। कोई चिट्ठी पत्री की है? हाँ, तभी तो जब सरकार जवाब आया उनका? कोई जवाब नहीं आया। कहाँ से है? इंडियन जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लाइंड का मैं कन्वीनर हूँ। क्या समस्या लेके आज ये राइटर गाइडलाइन जो 1/8/2025 की राइटर गाइडलाइन है, इसको हम लोग निरस्त कराना चाहते हैं। इनके हित में नहीं है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप बिलो की बात है। अभी हमारे साथी जो कंप्यूटर के योग्य नहीं, जो कंप्यूटर से परीक्षा दे सके, क्योंकि ग्रामीण अंचल में देखें दृष्टिबाधित जो हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं। सरकार पहले उनको प्रशिक्षित करे, उसके बाद ये चीज अगर लाती तो सही है। कहाँ से आए हो आप? जी, मैं झारखंड से। अच्छा, क्या समस्या लेके आप यहाँ पे? सर, समस्या ये है, जो हम
स्क्राइब इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी परीक्षा में, तो उसमें अभी जो 1 अगस्त 2025 को जो दिशा निर्देश जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से, तो उसमें यह है कि 3 स्टेप, जैसे अगर मैं 10th क्लास का एग्जाम देना है मुझे, तो मुझे क्लास 7वीं या उससे नीचे के बच्चों को लेके जाना होगा। और मतलब सेम यही प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप मुझे ये बताइए, मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूँ सरकार से या भी जो भी लोग हैं उनसे, 6ठी क्लास के बच्चे या 7वीं क्लास के बच्चे से आप क्या कंप्यूटर चलाने का एक्सपेक्ट करते हैं? पुराने में क्या, जो पुरानी जो गाइडलाइन में सर उस गाइडलाइन सब बहुत अच्छी थी, 2013 का ले लें आप या 2018 का ले लें, उसमें हम जिस स्तर पर पेपर दे रहे हैं उसे एक स्तर नीचे होना चाहिए, उसका टेक्नोलॉजी बढ़ावा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे लिए अभी पर्याप्त नहीं है। भारतीय भाषा में कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ मौजूद नहीं है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। जैसे र को र बोलता है, तो वो दरअसल लोगों को ये पहले ट्रेंड करना होगा लोगों को कि आपको इस चीज को समझना होगा, उसके बाद ही हम इसको अपना सकते हैं। वो तत्काल प्रभाव से इसको गाइडलाइन को जारी कर दिया है, और जो एग्जामिन बॉडी है उनके पास किसी के पास भी कोई एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, न ही रीडर दे सकते हैं ये, तो ये तमाम समस्या। मैं वैसे कानपुर यूपी से हूँ, लेकिन मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। तो आप हमने अभी फरवरी 2025 में दिया था एग्जाम? दिया नहीं है, अभी उसका एग्जाम होने वाला नवंबर से स्टार्ट। अब जो समस्या आ रही है वो क्या? वो समस्या ये आ रही है कि ये लोग जो हमारी राइटर गाइडलाइन है, तो ये हम चाहते हैं कि 2018 की गाइडलाइन को मान्यता दी जाए। मैं जो है गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा भाई, जो कौन सा सर? 23-24 में हमने MTS का दिया है। जी। तो उसमें जो अब और जो पहले में क्या अंतर आया है, जो भी नहीं जो आई? सर पहले जो एग्जाम हम लोग देते थे, जो राइटर ले जा करके, उसमें एक क्लास नीचे का राइटर होता था, यानी अगर इस समय हम MA कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का राइटर हम ले जा सकते हैं। अब क्या है? लेकिन अब ऐसा है कि अगर हम हाई स्कूल के बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो हमें कक्षा 8 या 7 का राइटर दिया जाएगा। अच्छा, तो लेकिन अब की मांग ये है कि जो पुरानी गाइडलाइन है, जो हमारी पुरानी गाइडलाइन है, जैसे हम पहले ले जाते थे एक क्लास नीचे का। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कहाँ से आए अभिषेक? बिहार गया डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा जी, दिए हैं। किसका दिया है? रेलवे NTPC का दिए हैं। अच्छा, वो एग्जाम में आपको क्या फैसिलिटी दी थी? उसमें फैसिलिटी कुछ नहीं दिया गया था, बस एग्जाम सेंटर जो था वो बोला कि आप अपना राइटर अलाउ नहीं करेंगे, सेंटर से हम राइटर देंगे। आया बढ़िया से। मेरा पेपर में वो जो राइटर था वो हिंदी क्वेश्चन पेपर को रीड कर ही नहीं पा रही थी, दिक्कत पैदा होने वाली है इसमें सर। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तरफ से ये कहा जा रहा है, 1 अगस्त 2025 का जो राइटर गाइडलाइन है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ब्लाइंड होंगे वो मतलब अपना स्क्राइबर नहीं लेंगे, सेंटर से ही स्क्राइबर दिया जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कि कंप्यूटर से खुद ही पेपर करेंगे, जो कि गलत है। गलत इसलिए क्योंकि प्राइमरी लेवल पे स्कूल वगैरह में कहीं हम लोग को कंप्यूटर प्रशिक्षण करने के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, तो हम लोग कंप्यूटर वगैरह टेक्नोलॉजी से उतना लैस नहीं है, और मेरे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि आप कंप्यूटर से स्वयं पेपर करें, जो कि असमर्थ है। सर से बताओ थोड़ी। सर से आ जाओ शोभित यादव है। मैं यहीं दिल्ली से हूँ, नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो गाइडलाइन में जो है सरकार को ये गाइडलाइन वापस लेना चाहिए, और 2013 की गाइडलाइन सरकार को बहाल करना चाहिए। और दूसरी बात, आप मीडिया से जुड़े हैं, आपने देखा हो आज तक ने अभी तुरंत खुलासा किया है, जिस लड़ाई पे हम लगातार पहले भी लड़ते रहे हैं, भारत सरकार के सामने रखे हैं। राजस्थान में और देश के अनेक भागों में फर्जी लोग दृष्टिबाधित बनकर, मूक बधिर बनकर के नौकरी ले रहे हैं। तो भारत सरकार को ये चाहिए, इससे जो है दिव्यांग जनों का वास्तविक अधिकार का हनन हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जितने भी लोग एक तो गाइडलाइन को बदलें,
और फर्जी लोग, जो भी लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं दृष्टिबाधित के नाम से, उनके गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए। नहीं तो भारतीय एजेंसियों पर एक धब्बा सा लगेगा, एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। हम तो दिल्ली से ही हैं। किन किन मांगों को लेके आप यहाँ उतरे आज? वो राइटर का जो अभी राइटर रूल्स जो नई अभी आई है 1 अगस्त 2025 को, जो हमारे दृष्टिबाधितों के अधिकार को खत्म करने के, उसको 7वीं 8वीं क्लास का राइटर होगा तो क्या 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा जो ह्यूमैनिटी में 40-40, 50-50 पेज लिखना होता है, क्या उतना लिख पाएगा? तो अब बताइए कैसे हम जो समान अधिकार की प्राप्ति की अपेक्षा सरकार से करते हैं वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं? एक जो 12वीं कक्षा का आम व्यक्ति, तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो 2013 का नियमावली है लेखक का, जो सीसीपीडी तत्कालीन सीसीपीडी का जो आदेश है, उसी आदेश को बरकरार रखी जाए। एक दृष्टिमान जो 12वीं स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन करता है, वो एमए पास है, वो अपना उत्तर स्वयं लिखेगा। दृष्टिहीन भी एमए पास है, वो भी कैंडिडेट है, लेकिन 2 और 3 स्टेप बिलो गाइडलाइन के अंतर्गत उसका उत्तर कौन लिखेगा? 9वीं 10वीं कक्षा का बच्चा, छात्र। आप बताइए कहाँ अवसर की समानता है? कोई हमें बताए। हम चाहते हैं कि ये गाइडलाइन तत्काल निरस्त हो।